7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 3 मार्च को बजट आने वाला है, लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को यहां पर मिल सकती है। जो हमारी सरकारी सूत्रों से यहां पर बात हुई है उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज करने को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहां पर तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रही है। और उमर अब्दुल्ला इसको लेकर लगातार अपने यहाँ पर जो उनके अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो डेली वेजर्स हैं जो लगातार अलग अलग तरह की मांग जो है वो यहाँ पर अपनी रेगुलराइजेशन को लेकर कर रहे हैं, उनकी मांगों को यहाँ पर ध्यान में रखकर ये नई पॉलिसी जो है वो एक तरह से यहाँ पर बनाई जाए। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की, तो डेली वेजर्स का नंबर जो है वो करीब 60,000 से यहाँ पर ज्यादा है, जिसमें ज्यादातर डेली वेजर्स जो हैं वो पीएचई विभाग के हैं। और ये जो डेली वेजर्स हैं ये कुछ दिन पहले अभी जो जल शक्ति मंत्री है जावेद राणा उनसे भी मिले हैं और वहां जाकर उन्होंने बताया है कि किस तरह की पॉलिसी जो है वो यहाँ पर वो चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन की, तो 2017 में भी यहाँ पर एसआरओ 520 जो है वो यहाँ पर सरकार लेकर आई थी और इस एसआरओ 520 में यहाँ पर कई ऐसे डेली वेजर्स थे जिनको रेगुलराइज जो है वो भी किया गया था, लेकिन ऐसी कई बातें उसमें थी जो कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को यहाँ पर मंजूर नहीं थी। खास तौर पर अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स का यहाँ पर कहना था कि एसआरओ जो 520 है उसमें पे की जगह वहां पर ऑनरेरियम जो है वो यहाँ पर लिखा गया है जो उनको मंजूर नहीं है और सरकार को उन्हें भी जो यहाँ पर 4th क्लास एम्प्लॉय जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से यहाँ पर ट्रीट जो है वो करना चाहिए। और ये डिमांड जो है वो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो डेली वेजर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर सरकार के सामने रखी है। इसके साथ ही साथ जो डेली वेजर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम करते हैं, कई बार वो कई हादसों का शिकार जो है वो यहाँ पर होते हैं। ऐसे में एक सोशल सिक्योरिटी उनकी फैमिली को यहाँ पर मिल सके, उसको लेकर भी यहाँ पर मांग जो है वो उन्होंने सरकार से यहाँ पर रखी थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि जिस तरीके से एसआरओ 64 यहाँ पर होता था और सारे पेंशन के बेनिफिट जो है यहाँ पर मिला करते थे, जो भी एम्प्लॉय रेगुलर होता था वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उनको यहाँ पर मिलने चाहिए। ऐसे में जो डेली वेजर्स हैं उनकी कई डिमांड जो है वो यहाँ पर है, लेकिन जरूर सरकार जो है वो सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बना सकती है। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो जो डेली वेजर्स हैं, ऐसा बताया जाता है कि 1994 के बाद ऐसे कई डेली वेजर्स हैं जो यहाँ पर रेगुलराइज नहीं हो पाए हैं। कई डेली वेजर्स ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कई डेली वेजर्स ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में यहाँ पर नहीं रहे हैं। ऐसे में सालों से ये जो डेली वेजर्स हैं वो चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो उन्हें यहाँ पर रेगुलराइज करे और जो उनकी यहाँ पर डिमांड्स हैं उनको यहाँ पर माना जाए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार जिसने चुनावों से पहले अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर डेली वेजर्स को एक तरह से रेगुलर करने की बात जो है वो यहाँ पर कही थी, वो अब यहाँ पर डेली वेजर्स को जो उनका पहला बजट सेशन यहाँ पर होने वाला है उसमें किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए उसको लेकर अब यहाँ पर बैठक कर रही है। और ये उम्मीद लगा सकते हैं डेली वेजर्स की ये जो इस बार बजट सेशन आएगा उसमें उमर अब्दुल्ला एक बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो डेली वेजर्स जो सालों से यहाँ पर अपनी जंग जो है वो यहाँ पर लड़ रहे हैं, कई बार उनको अलग अलग प्रदर्शन करते हुए अलग अलग जगहों पर यहाँ पर देखा गया है, कई बार वो अपने परिवारों के साथ भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं और सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर रेगुलर जो है वो किया जाए और जो बेनिफिट्स हैं उनको दिए जाएं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार पर अब सबकी निगाहें जो हैं वो यहाँ पर टिकी हुई हैं और अगर उमर अब्दुल्ला सरकार अपने पहले बजट सेशन में डेली वेजेस के लिए यहाँ पर कोई पॉलिसी लेकर आ जाती है तो उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी।